नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो शुरू करेंगे आज का सेशन पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि 3 1 यानी 31 फिर x है फिर 5 है, ये यहाँ पर एक संख्या दी गई है। कह रहा है कि ये संख्या जो है 9 का अपवर्त है। अपवर्त को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। नहीं, फैक्टर नहीं, इसको मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर गुणनखंड का होता है। जहाँ यक्स एक अंक है, यक्स जो है एक अंक है, तब बताना है आपको यक्स का मान कितना होगा। तो 9 का अपवर्त का मतलब हो गया, अपवर्त कैसे लिखते हैं हम लोग, 9 गुणे 1, ये भी 9 का अपवर्त है। 9 गुणे 2 18, ये भी 9 का अपवर्त है। 9 गुणे 3 27, 27 भी 9 का अपवर्त है। अपवर्त मतलब होता है कि उन सभी अपवर्तियों में जिसका अपवर्त होता है उससे भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए, यानी पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। यानी ये जो संख्या है, अगर इसका अपवर्त 9 है, मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। और 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 और 3 दोनों के लिए सेम रूल होता है कि उस संख्या के सभी अंकों का जो योग होता है वो 9 से या 3 से, जिससे भी पूछा जाए आपसे, तो उससे पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए अंकों का योग। अगर हम यहाँ पे अंकों का योग करेंगे, 3 में हम 1 ऐड करेंगे, फिर x फिर 5, तो 3 1 4 5 4 9, 9 प्लस x। क्योंकि अभी हमें x पता नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो है हमारा 9 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि पूरी संख्या हमारी 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। तो ये 9 से कब डिवाइड होगा, या तो x का मान 0 हो जाए तब यहाँ पे 9 मिलेगा, या फिर x का मान 9 होना चाहिए ताकि दोनों जुड़ के 18 हो, फिर 18 9 से डिवाइड होगा, बीच में कोई आएगा नहीं। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 सीधे होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। यक्स का मान कितना होगा, 9 होगा। अगर शून्य होता ऑप्शन में, ये दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, या तो शून्य होगा या फिर 9 होगा, या फिर उसके आगे 18 हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपको ऑप्शन को भली भांति देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उनका भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न बताइए। मान लेते हैं दोनों भिन्न हमारी यक्स और वाई है। ठीक है, यक्स हमारा हो सकता है p/q के रूप में, और वाई भी हमारा p/q के रूप में हो सकता है। तो इन दोनों भिन्नों का जो गुणनफल है, यानी यक्स वाई कितना है, यहाँ पर 14/15 है, और उनका भागफल मतलब यक्स बटे वाई कितना हो गया, 35/24 हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्या करते हैं, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और इसका लेफ्ट साइड x/y, फिर इसका राइट साइड 14/15, और इसका राइट साइड 35/24। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 3 15 हो गया, 5 7 35। फिर देखिए यहाँ पर 2 7 14 और 2 12 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है। इसके अलावा अब कोई कैंसिल आउट कहीं से नहीं होगा। इसको हम ज़रा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, 7 × 7। नीचे इसको ज़रा हम ब्रेक कर लेते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और एक 3 यहाँ पर और है, तो ×3 हो गया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कितना बन जाएगा, x² बन जाएगा, वाई कैंसिल हो गया था। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ यक्स, और यहाँ से ऊपर बचेगा केवल 7, और नीचे बचेगा, यहाँ से 1 2 लेंगे, यहाँ से 1 3 लेंगे, 3 दूनी 6, यानी एक भिन्न तो हमारा यहाँ पे 6/7 हो गया, 7/6 हो गया। तो आपसे पूछा है इनमें से बड़ी भिन्न बतानी है आपको। ध्यान दीजिएगा, गुणनफल दोनों का 14/15 है। देखिए मैं इसको आगे भी करके बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर दो संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या, ये देखिए जो संख्या है 7/6 प्राप्त हो रही है, एक से ज़्यादा है, और ये संख्या जो है आपकी 1 से कम है। इसका मतलब हो गया कि 100% जो वाई होगा, यानी जो दूसरी भिन्न होगी, वो 100% क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तभी तो उसको हम मल्टीप्लाई किए 1 से ज़्यादा वाले वैल्यू में, और फाइनली हमको 1 से कम वैल्यू प्राप्त हुआ। तो मतलब सीधे सीधे यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, 7/6। बड़ी भिन्न इनमें से 7/6 होगी। बाकी आपकी इच्छा करे
तो इस x के मान को आप यहाँ पुट करेंगे और y का वैल्यू आप निकाल लीजिए। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इतना सभी को समझ में आ गया हो तो देखिए आगे। x कितना मिल गया था, 7/6 प्राप्त हो गया था। और यहाँ पे x और y का मान 14/15 है। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इधर लेके आते हैं, कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। मतलब हमें y चाहिए यहाँ पर, तो 14/15 हो गया। और 1/x का मतलब हो गया, उसको उल्टा करके लिख लेते हैं, 6/7 करके लिख लेते हैं। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15, कितना हो गया 4/5 हो गया। तो ये भिन्न तो आपकी छोटी हो गई, ये भिन्न इसका मान 1 से बड़ा आएगा, इसका मान 1 से छोटा आएगा। तो समझ में आ गया सभी को। जैसे हमने बताया आप वैसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका जल्दी होगा, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप डिवाइड कर लीजिए फटाफट। पहला वाला करेंगे, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10। बड़ी संख्या पूछा है तो जिसका डिवाइड करने पर सबसे मान ज़्यादा आएगा वो भिन्न आपका सबसे बड़ी हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, फिर बचेगा 1, 3 त्रिक 9 और क्रमशः इसी तरह से 5/6 करेंगे। ये ऑलरेडी जो है 1 से कम इसका मान आएगा, तो इसको डिवाइड करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये दोनों मान देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 1 से ज़्यादा है। 9/7 करेंगे तो 7 एकम 7, फिर बचेगा 2 आपका शेषफल, उसमें डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14। आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दोनों में आप तुलना कर लीजिए। यहाँ दशमलव के बाद तुरंत जो अंक है वो 5 है, यहाँ दशमलव के बाद तुरंत अंक 3 है, यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक 2 है। क्योंकि पहला ये जो अंक है दशमलव की बाईं तरफ वाला बराबर है, तो हम दशमलव के दाईं तरफ वाले को तुलना कर कंपेयर करेंगे तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो भिन्न है सबसे बड़ी है, 3/2। तो यहाँ पर हमारा सीधे सीधे सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत ब्लर है लेकिन आपको क्लियर दिखना चाहिए। देखिए भिन्न का रूल होता है, अगर x की घात -1 हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/x की घात +1, यानी इसको जब हम नीचे लेके आते हैं तो -1 जो है +1 में हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कहीं नीचे है x की घात -1, इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 है, इसको अगर हम ऐसे लिख लें 3 लिख लें तो यहाँ पे ऊपर जो -1 घात है वो +1 घात बन जाएगा और बीच में यहाँ पर है माइनस। इसी तरह से 1/4 है, इसको ऊपर लेके आएंगे 4 घाते 1 हो जाएगा और पूरे के घात जो है यहाँ पे -1 है। तो ये फाइनली 3 और ये फाइनली -4, कितना मिला आपके पास -1 मिला। और यहाँ घाती कितना है -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1/-1 की घाते अब +1 हो गया। ठीक है, -1 घाते -1 को नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा उसकी जो घात है। अब 1/, यहाँ देखिए -1 की घाते 1 है, यानी विषम घात है, तो ये हो जाएगा -1, फाइनली आपको मिला -1। अगर यहाँ पे सम घात होता, जैसे यहाँ पे अगर 2 होता तो -1 गुणे -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 था, इस वजह से यहाँ पे ये -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, ये -1 हुआ तो 1 में -1 से डिवाइड करेंगे, फाइनली आपको -1 मिलेगा। तो -1 यहाँ हमारा पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सीटेट, यूपीटेट या कोई भी अदर स्टेट टेट हो या फिर सुपर टेट हो, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं आपको ये बताना है। चलिए देख लेते हैं कितने वर्ग हैं यहाँ पर है, आपको वर्ग बताना है, ध्यान दीजिएगा। ये वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और इस प्रकार से आपका आयत होता है। ठीक है, तो आपको केवल वर्ग काउंट करना है। चलिए गिनती करते हैं फटाफट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिख गए। आगे देखिए ये वाला एक वर्ग होगा, दूसरा वर्ग आपका ये होगा, तीसरा वर्ग ये होगा और चौथा वर्ग आपका ये हो जाएगा। 4 इसको ऐड कर लीजिए और एक वर्ग यहाँ पे बड़ा वाला हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि 3 बाक्स इधर भी है 3 बाक्स इधर भी हैं। यही होता है ना, चारों भुजाएं उसकी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो कितना मिला यहाँ पे आपको, एक कोई छूट रहा है ना, कौन सा छूट रहा है यहाँ पर, अच्छा इसमें हमने एक ऐड नहीं किया, जो बड़ा वाला था ये वाला, इसको हमने यहाँ पे ऐड करना भूल गए थे। 9 4 13 1 14, तो यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुल वर्गों की संख्या यहाँ पे 14। अगर यहाँ पे आयत पूछता तो फिर यहाँ पे आपका आंसर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गणित सार संग्रह के लेखक पूछा गया है आपसे। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। महावीराचार्य
गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है बताना है। यानी 3 विधि सम्मिलित हैं गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहेंगे, तो यहाँ पे केवल इसको छोड़ दीजिए। बाकी ये जो तीनों विधियाँ हैं, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, ये सभी जो है गणित की स्वयं सिद्ध विधि के अंतर्गत आती है, जबकि ये विधि आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आपसे यहाँ पर नहीं पूछा था, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभाजनी का उपयोग किया जाता है, ये आपका होता है विभाजनी। इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे घुंडी होता है यहाँ पे, और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बीच में दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, इस प्रकार से नापने के लिए। तो सीधी सी बात है ना, कोई रेखाखंड होता है उसकी लंबाई नापने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं और इसका एक सिरा यहाँ पे रखते हैं, फिर इसी सिरा को हम ले आकर के स्केल पे रख लेते हैं, तो नाप लेते हैं वहाँ पे, या फिर डायरेक्टली हम स्केल से भी नाप सकते हैं। लेकिन विभाजनी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं जल्दी से। कोई संख्या है 350, पहले उसको 20% बढ़ाया गया, पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो आप क्या करिए, जब किसी एक ही संख्या को सेम अमाउंट से प्रतिशत से वृद्धि की जाए और उतने ही प्रतिशत से कमी की जाए, तो आप क्या करिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में सेम संख्या है तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा 20 का वर्ग, और नीचे जो है आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। कितना मिला आपको? फाइनली यहाँ पे 4 मिला, और ये हमेशा कमी होता है, ध्यान दीजिएगा, 4% की कमी, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, 350 को आप ऐसे लिख लीजिए, 350 पहले 20% वृद्धि है, मतलब 120/100 हो गया, 100 मान लीजिए आप प्रतिशत को, और 20% बढ़ाया गया है तो 120 हो गया, ठीक है। तो ये मान पहले आपका 100 पे था, अभी 120 पे निकाल लेंगे, फिर 20% कमी कर देंगे तो यहाँ पे 80/100 कर दीजिए। इस पूरे को आप हल करेंगे, हल करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा फाइनली 336, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसी कितना कम है, यहाँ पे 14 कम है, और 350 से तुलना करेंगे, यानी 14/350, और यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे, तो भी आपको यहाँ पे 4% मिलेगा, और ये कम हुआ है मतलब कमी है 4% की। ये 2 मेथड है, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। जब भी आपको सेम अमाउंट से प्रतिशत वृद्धि हो और सेम अमाउंट से प्रतिशत कमी हो, तो हमेशा कमी रहेगा ओवरऑल। क्या करेंगे, उस अमाउंट का स्क्वायर कर देंगे, नीचे आप 100 से डिवाइड कर देंगे, या तो फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड थोड़ा सा है, बाकी आपको जैसे समझ में आए, लेकिन ये प्रश्न आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आज का सेशन। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी आपको कोई भी वीडियो जिसके पहले की देखनी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।